हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम इसमें चैप्टर वाइज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रकाश और प्रकाश की है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तब बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अ- अत्यधिक विवर्धित होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस के ढांचे का वह भाग जो प्रकाश के सीमित करता है क्या कहलाता है। तो वह द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वह उपकरण जो कणों या तरंगों के किरण को संकीर्ण करता है क्या कहलाता है। संकीर्ण करता है तो क्या कहलाता है। तो समतांत्रित कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश होता है। सफेद प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश होता है। ये बहुवर्णी प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक कौन है। तो ये सर आइजैक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है। ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपग्योर विपग्योर में सबसे कम ऊर्जा आवृत्ति और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। तो ये कौन सा है आपको पता है, तो ये रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपग्योर में सबसे अधिक ऊर्जा आवृत्ति और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। तो ये रंग बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रिज्म द्वारा विपग्योर के कौन से रंग सबसे अधिक और सबसे कम विक्षेपित होते हैं। तो सबसे अधिक जो होता है वो बैंगनी होता है और सबसे कम ये रेड होता है, न्यूनतम होता है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है। तो ये अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यरकेस वेधशाला जो कि यूएसए में है, में प्रयुक्त सबसे बड़े लेंस का व्यास कितना है। तो सबसे बड़ा लेंस का व्यास जो है वो कितना है, वो 40 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। तो ये लगभग 150 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मीटर पर सेकंड होती है इधर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वह वस्तु जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। तो ये अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बटर पेपर किसका उदाहरण है। तो बटर पेपर पारभासी वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले सफेद रोशनी में रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले चमक क्यों दिखाई देती है। क्योंकि प्रकाश की गति अधिक होती है ध्वनि की तुलना में। ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस क्या कहलाता है। ये अभिसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस किस प्रकार के लेंस हैं। तो ये अभिसारी लेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के परावर्तन और संचरण को व्यक्त करने वाले समीकरण क्या कहलाते हैं। तो ये फेसले के समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे प्रकाश स्रोत से निकलकर अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने वाली वस्तुएं पड़ने वाली छाया क्या कहलाती है। तो तीव्र छाया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है क्या कहलाती है। तो ये उत्तल दर्पण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो बिंदु के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, सीधा और छोटा होता है। वस्तु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.003 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.003 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो क्या होता है? तो छाया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, श्वेत प्रकाश किसका मिश्रण है? तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनसे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं क्या कहलाते हैं? ये पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई लंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये परावर्तक कोण कहते हैं उसको। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमेशा आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? उसको हम आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता को किससे दर्शाया जाता है? तो ये धनात्मक संख्या से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता को किससे दर्शाया जाता है? तो अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक मान से और नेगेटिव साइन से दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु F पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो अत्यधिक बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु C और F के बीच होती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ये बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु C से दूर होती है तब प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो ये छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/u 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण का सूत्र। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ये विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथरूम के दर्पण में चमक और चश्मे में झलक किस कारण होती है? तो ये नियमित परावर्तक परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम और सिलिकॉन किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो अर्धचालक हैं। गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किसमें होता है? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना तांबा किन रंगों को अवशोषित करके किस रंग में परिवर्तित करता है? नीले और बैंगनी रंग को अवशोषित करके ये पीले रंग को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरण अधिक अधिक अवशोषित होती है? लाल, हरी और पीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का पार्श्व वित्तोकर्मण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड है। मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहा जाता है? तो ये निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अणु द्वारा कंपन उत्पन्न तथा उद्दीपित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो ये रमन इफेक्ट और रमन प्रभाव कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मूल पथ से विचलित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये अपवर्तन और डिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की चोटियां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी या नारंगी रंग की क्यों दिखाई देती हैं? तो ये किसके कारण दिखाई देती हैं? अल्पो ग्लो के अल्प्लो अल्पेन ग्लो के कारण दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से 120 पर झुके दो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 3 तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये 2 प्रतिबिंब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्राउन ग्लास और कनाडा बाम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो 1.55 होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।